नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की वजह से होने वाली मानसिक परेशानियों की। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा और वेलकम करता हूं हमारे चैनल है ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक में। पिछले 2 महीने से मुझे कोरोना वायरस की वजह से परेशान लोगों को देखने का मौका मिला। मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा वो तो मैं शेयर करता ही हूँ, बट उससे पहले शेयर करता हूँ कि कोरोना की वजह से इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। कारण यह है कि हमें सबसे ज़्यादा घबराहट, उदासी या बेचैनी तब पैदा होती है जब हमें पता नहीं होता कि क्या होने वाला है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कोरोना होगा कि नहीं होगा। हमारे सामने वाले घर में किसी को हो गया है, फिर उसके बाद किसी और घर में हो गया है, एंड सो ऑन। और ये कब तक चलेगा? 6 महीने चलेगा, 1 साल चलेगा। पता लगता है आज वैक्सीन आ गई, पता लगता है आज दवा आ गई, फिर पता लगता है कि वो सही साबित हुई या नहीं हुई, एंड सो ऑन। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा घबराहट पैदा होती है, डर पैदा होता है, उदासी होती है, मन परेशान होता है। और कई बार जो है लॉकडाउन की वजह से, अब तो खैर लॉकडाउन खुल गया है, लोगों के रूटीन और शेड्यूल बदल गए। पैसे की दिक्कत, ये नहीं पता कि कब तक नौकरी रहेगी, पैसे कम हो गए हैं, काम नया करना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा, कितने इमरजेंसी फंड हैं, एंड सो ऑन। बट फिर भी मैंने देखा है कि जो मेजॉरिटी पेशेंट्स मेरे पास आए उसमें ज़्यादातर वो लोग थे जिनको पहले भी कोई ना कोई मानसिक परेशानी थी। तो मेरे वो पुराने पेशेंट्स जिनको कोई ना कोई दिक्कत थी, उनको दिक्कतें बढ़ गई। मतलब वो ठीक थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक ही उनकी परेशानी बढ़ गई। अभी रिसेंटली एक जानने वाले पेशेंट हैं, उनको थोड़ी घबराहट हुई कोरोना के बारे में। वो वैसे भी सेंसिटिव नेचर के थे, उन्होंने मेरे से बात की, फिर एक साइकोथेरेपिस्ट को दिखाया, काउंसलिंग ली ऑनलाइन अपने ही शहर में। फिर अचानक ही जब उनको पता लगा कि उनकी दूर की रिश्तेदारी में किसी की कोरोना से डेथ हो गई है, तो वो 2 दिन पहले ही उन्होंने मुझे कहा था कि मैं 90% ठीक हो गई हूँ। बट अगले ही दिन, 2 दिन के बाद, उन्होंने मुझे कहा कि अब तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है और मुझे उनकी दवा शुरू करनी पड़ी। जबकि पहले वो साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग लेने से ऑलमोस्ट 90% सेटल हो गई थी, और हम नहीं चाह रहे थे कि दवा स्टार्ट करें, क्योंकि स्टार्ट की तो एक बार लंबी चलेगी। तो उसके अलावा काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जिनको ये परेशानी होती है कि उनको फोबिया होता है। फोबिया का मतलब क्या होता है? इर्रेशनल एंड एक्सेसिव डर। डर जो है वो बहुत ज़्यादा है और गलत है। तो कई बार क्या होता है, अब यहाँ तो डर भी जेन्युइन है कुछ हद तक, बट एक लेवल तक तो हमें कोरोना के साथ जीना भी सीखना पड़ेगा। तो कई पेशेंट्स होते हैं जिनको इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर होती है या हाइपोकॉन्ड्राइसिस होता है, उनको लगता है कि मुझे ना कोई जानलेवा बीमारी ना हो जाए। तो अब वो जो जानलेवा बीमारी, पहले उनको हार्ट अटैक फील होता था या ब्रेन ट्यूमर फील होता था, वो बदल के कोरोना बन गया। उसी तरह ओसीडी के मरीज, पहले भी वो बहुत हाथ धोते थे, अब तो सभी लोग हाथ धो रहे हैं, इतने हाथ धो रहे हैं कि, और कई लोग सैनिटाइजर से हाथ धोना पसंद करते हैं, साबुन से नहीं, जबकि साबुन जो है वो ज़्यादा बेहतर है सैनिटाइजर के मुकाबले। अब स्किन की प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी हैं, कई लोगों को तो इतना ज़्यादा सैनिटाइजर यूज़ करते हैं। मेरी एक पेशेंट थी, वो तो इतनी घबराहट हो गई थी उनको कि वो आधी बोतल सैनिटाइजर की, मतलब 500 ml की बोतल, आधी बोतल कह रहा हूँ, आधा लीटर सैनिटाइजर रोज खत्म कर देती थी। अल्टीमेटली फिर उन्होंने मेडिकल लीव ही ले ली, क्योंकि इनकी नौकरी ऐसी थी सरकारी कि उनको लॉकडाउन के दौरान भी जाना पड़ रहा था। तो जब उन्होंने मेडिकल लीव ली, 2-3 हफ्ते की मेडिसिन ली, अब वो थोड़ा बेटर फील कर रही है। तो ओसीडी के मरीजों में भी काफ़ी परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। कई ये लोग ऐसे भी हैं जिनको ऐसे लक्षण पैदा हो गए हैं जो पहले नहीं थे, फिर उनकी चिंताएं जो हैं वो बढ़ गई हैं। कईयों को डिप्रेशन या उदासी के लक्षण पैदा हो गए हैं। हाँ, कुछ पेशेंट मैंने ऐसे भी देखे जो इनको पहले कभी कुछ नहीं था, लेकिन कोरोना की वजह से वो सहम गए हैं। अब उसमें क्या दिक्कत आती है, हमारी बॉडी में 2 सिस्टम होते हैं, मैं बिल्कुल सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक जो हमें अलर्ट रखता है और एक जो हमें रिलैक्स्ड रखता है, जिसको सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक भी कह सकते हैं। सिंपैथेटिक हमें अलर्ट रखता है, पैरासिम्पैथेटिक हमें रिलैक्स रखता है। जैसे आप घर में बैठे आराम से अपना मोबाइल देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, तो आप रिलैक्स्ड हैं। लेकिन अगर आप घर से बाहर जाएंगे, आप रोड क्रॉस करेंगे, तो आप अलर्ट होंगे। आप इधर लेफ्ट देखेंगे, राइट देखेंगे कि ट्रैफिक तो नहीं है रोड क्रॉस करते हुए, तो आप उसका ध्यान देंगे। तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। बट कई बार क्या होता है, डर की वजह से अलर्ट सिस्टम ज़रूरत से ज़्यादा अलर्ट हो जाता है। और 2 वर्ड्स हम समझते हैं जो हम बड़े सिंपल हैं, एक लॉजिक और एक इमोशनल। तो लॉजिकली तो वो समझ जाते हैं, घर वाले समझाते हैं, टेस्ट करा लिया कईयों ने, फिर भी वो नेगेटिव आ गया, वो भी समझ गए।
लेकिन उसके बाद भी जो इमोशंस हैं वो उनको भारी पड़ते हैं। वो उनको जो घबराहट है, जानकारी होने के बावजूद, उनको पूरी जानकारी समझ आने के बावजूद भी जो है वो घबराहट, वो डर और वो उदासी जो है वो ठीक नहीं होती। तो हम कैसे डिसाइड करें कि कब प्रोफेशनल की ज़रूरत है और कब घर पे ही मैनेज हो सकती हैं चीज़ें? तो दोस्तों, जब तक आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम कर पा रहे हैं, नहाना धोना, खाना पीना, वर्क फ्रॉम होम, घर के काम, बच्चों से बात करना, बड़ों को संभालना, तब तक तो कोई परेशानी नहीं है। अगर आपके मन पे विचार रहता है और हट जाता है तो इट्स ओके। लेकिन अगर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी खराब हो रही है, जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं डिस्ट्रेस एंड डिसफंक्शन, और वो इतना सिग्निफिकेंट है, मतलब आपको परेशानी हो रही है और वो इतनी ज़्यादा है कि आप अपनी आम जिंदगी भी नहीं जी पा रहे, 2-2, 4-4, 5-5 घंटे आप यही सोचते रहते हैं, और कोई काम करते हैं तो भी आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, अगर आप मूवी देखने बैठते हैं, फ्री टाइम है, तो भी आप इंजॉय नहीं कर पा रहे, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आप उसे भी नहीं कर पा रहे, फिर आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। और ज़्यादातर परेशानियां ये आपकी ऑनलाइन वीडियो कॉल से भी सेटल हो सकती हैं, या आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को जाके दिखा सकते हैं। साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहते हैं या साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहते हैं, या आपकी चॉइस है। उससे जो है आपकी मन की परेशानियां जो है वो सेटल हो सकती हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम बेसिकली यही अवेयरनेस फैलाना चाहते थे कि ये जो परेशानियां हैं ये अंडरस्टैंडेबल हैं, लेकिन अगर इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि आप अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर पा रहे, आपको डर या खौफ बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो आपको प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। Yes. Good evening, everyone. My name is Nirali Desai, and for our today on understanding COVID health, I have completed my master's in psychology, and currently I'm practicing as a psychologist at Hollistree, and as well as a career counselor. I am also a certified RECBT therapist. I hear all, and I would request to please introduce yourself. So, Abbas ma'am, can you please start introducing yourself? Yeah. One thing I'd like to say, my name is Dr. Azra Raza Shazi. Actually, this is my, Okay. I mean, I don't know what is the problem with it. Check with the software. It's showing my husband's name because he has bought the laptop. Yeah. It's Okay, mine, okay. but this, I'll try to check it. In the Zoom, it happens always. So his name comes. I am Dr. Azra Raza Shazi. I'm a clinical psychologist and a career counselor. I also teach psychology. I'm from Varanasi. Okay, thanks. Thank you. Riti ma'am. I'm teaching in university, teaching psychology. I did my MPhil from CIP, and last 24 year I'm into practice and as well as in consultant clinical psychologist also. Thank you. Dr. Harini. Yeah, hi there. I'm Dr. Harini Atturu. I have completed after my MBBS, I went to UK, worked there since 2006. I have done my MRC psychology to Hyderabad. Okay. Am I audible? Yes. Your voice was lagging, but now. Yeah. Thank you. Yeah. So currently I'm working in Hyderabad, Care High Tech Hospital. I also cover Sunshine Gachibowli in Hyderabad. Thank you. Thank you. Sharda ma'am. Ma'am, you are on mute. Yeah. Yeah, I am clinical psychologist from 1986. Actually, I am doing homeopathic practice from 81 from SND University, Churchgate. I am in Navi, Mumbai, independent practitioner. Okay. Thank you so much, ma'am. Bharti ma'am, can you please introduce yourself? Yeah. Hello, this is Bharti, counseling and rehabilitation psychologist. And I have more than 3 years experience in disability and disability rehabilitation and clinical settings. Nowadays, I'm working as a freelancer. Thank you. Thank you. Sudipta ma'am.
Hello, everybody. I'm Dr. Savita Roy. I'm a senior clinical psychologist working at Surat. I did my master's from MS University and my MPhil from NIMHANS, and I also concluded my PhD from MS University. I've been running my own practice and deal extensively with people from all age groups with all kinds of psychiatric or mental health problems. Thank you, ma'am. I hope I'm not. Yeah. Okay, so let us start. Understanding COVID. So my first question would be, COVID mental health को कैसे कर रहा है और psychological first aid क्या हो? Shruti ma'am, can you please answer that? We all are saying that COVID-19 is a global pandemic as well as mental health pandemic. जो रिसर्चेस आ रहे हैं हमारे और जो स्टडीज आ रही हैं उससे लग रहा है कि पूरे वर्ल्ड में डिस्पाइट ऑफ एज, caste, creed, racial difference, anything you can say, everybody is suffering from mental health problems. आप अगर इसको देखें तो डिवाइड करें दो में कि जो लॉकडाउन हुआ, जब लॉकडाउन हुआ तो हमें बहुत अच्छा लगने लगा, हमें अपने मोनोटोनस लाइफ से थोड़ा ब्रेक मिला, हमें रिजुविनेट करने का समय मिला। तो शुरू में हमने बहुत एंजॉय किया फॉर 1 month, लेकिन जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ते गया और अनसर्टेनिटीज बढ़ती गई तो धीरे धीरे हमें वरी होने लगी, थोड़ा फियर आने लगा और ऐसा लगने लगा कि अब क्या होगा आगे कितने दिन तक। और ये मीडिया से, न्यूज से जो है और ज्यादा फियर क्रिएट हुआ। और इसको हम अगर दो में देखें कि इसके कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज हुए और कुछ जो है इफेक्ट हुआ इसका नेगेटिव। जो पॉजिटिव हुआ वहाँ हमने देखा कि हमें फैमिली से मिलने का बहुत अच्छा गेट टुगेदर हुआ। बहुत सालों से जो हम लोग अलग अलग थे या अपने रूटीन में थे, तो हम लोग एक दूसरे को ज्यादा बेहतर तरीके से जाने, तो इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप या कोहेसिवनेस इन द फैमिली वो बहुत अच्छा डेवलप हुआ, कम्युनिकेशन डेवलप हुआ। दूसरा देखें कि हमारी जो एयर क्वालिटी अच्छी हुई, हमारा पोल्यूशन, हमारे जो अगल बगल के जो पोल्यूशन था, नॉइज था, वो सब कम हुआ, तो वो उसका असर हमारे मेंटल हेल्थ पे अच्छा पड़ा। ये सारी चीजें जो इश्यूज हैं ये अच्छी थी। हमें अपने जो पेंडिंग काम थे या हमारी हॉबी थी उसको हमें परस्यू करने का मौका मिला, तो बहुत सारी अच्छी चीजें हुई। इसके साथ साथ जब अनसर्टेनिटीज बढ़ती गई और अभी भी हमें नहीं पता कि हर दिन नए सिम्टम्स हमें पता चल रहे हैं, तो ये अनसर्टेनिटीज में नेचुरली हमारी फियर भी बढ़ती जा रही है। तो हम अगर इसको दो ग्रुप में बांटें कि कुछ जो वल्नरेबल ग्रुप थे और कुछ नॉन वल्नरेबल ग्रुप। जो नॉन वल्नरेबल ग्रुप थे, जो प्री लॉकडाउन के पहले की मैं बात करूं, तो उन्होंने इसको काफी हद तक कोप कर लिया इस सिचुएशन के, क्योंकि उनके जो मेंटल स्टेबिलिटी थी वो अच्छी थी, मेंटल हेल्थ अच्छा था, उनकी ईगो स्ट्रेंथ अच्छी थी, वो अपने सिचुएशंस को, रियलिटी को समझने में उनको कम समय लगा। उनको ये लगा कि ये भी एक सिचुएशन आया है और इसको हमें अच्छे से हैंडल करना है और ये सिचुएशन चला जाएगा, ये एक फेज है, ठीक है। और उन्होंने अपने बहुत सारे जो कोपिंग हेल्दी पैटर्न जो है वो डेवलप किए हैं, इंटरेक्शन डेवलप किए, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को नहीं छोड़ा। तो ये सारे जो नॉन वल्नरेबल ग्रुप थे जिनकी रिसोर्सेज थी, तो वो अपने को बहुत हद तक कोप कर लिए। लेकिन जो वल्नरेबल ग्रुप थे उन पर इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ा। और धीरे धीरे क्या है कि ऐसे जो थे मेंटली, चूंकि प्री लॉकडाउन के पहले भी नहीं थे, तो नेचुरली उनकी ईगो स्ट्रेंथ वीक होने लगी, उनको अपने रियलिटी को समझने में, वैलिडेट करने में उनको समय लगा और वो बहुत पैनिक हो गए, फियर, एंजाइटी। और जितनी स्टडीज हुई है, अभी मैं पढ़ रही थी लैंसेट की स्टडीज, उसमें रिपोर्टेड है कि जो एंजाइटी डिसऑर्डर है, एंजाइटी डिसऑर्डर के केसेस बहुत बढ़ गए, डिप्रेशन के केसेस बहुत बढ़ गए।
सुसाइडल जो है एडोलेसेंट में, या बहुत जिनमें फाइनेंशियल बर्डन बढ़ा, जिनमें जॉब लॉस हुआ, तो वैसे में केसेस में देखा हमने कि सुसाइडल रेट्स बहुत बढ़ गए, एडोलेसेंट में बहुत बढ़ गए, दे बिकम कंफ्यूज्ड अबाउट देयर स्टडी। बच्चों में अगर देखें तो उनमें जो है बहुत हार्मोनल चेंजेस, खासकर गर्ल्स में, जो एक लेडी डॉक्टर के टॉक में मैंने देखा कि उन्होंने रिपोर्ट किया कि बच्चे में जो है हार्मोनल बहुत डिस्टरबेंस हो रहे हैं, यंग जो प्यूबर्टी स्टेज में थे लड़कियां, ठीक है, गर्ल्स, उनमें तो क्योंकि उनको क्या है, बहुत एक अदर लाइफ में उनको एडजस्ट होना पड़ा, तो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर भी देखा गया बच्चों में। और इस तरह कहीं ना कहीं जिनके रिसोर्सेज थे, जिनका जो फैमिली सेटअप अच्छा था, जिनके पेरेंटिंग अच्छी थी, अथॉरिटेरियन थी स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग, वहाँ तो बच्चों ने बहुत हद तक सस्टेन किया, बहुत अच्छे से उसको कोप करने में मदद मिली। पर जहाँ इन चीजों की रिसोर्सेज नहीं थे, जहाँ पेरेंटिंग स्टाइल पुअर था, जहाँ आपस में कोहेसिवनेस कम था फैमिली में, तो जहाँ सोशल सपोर्ट कम था, इमोशनल सपोर्ट कम था, तो वैसे सिचुएशन में बच्चों को या अदर पर्सन को भी फैमिली में कोप करने में बहुत प्रॉब्लम आई। जहाँ तक ओल्ड एज को हम देखें तो ओल्ड एज में बहुत सारे प्रॉब्लम आए। जो ओल्ड एज अपने हेल्पर पर डिपेंडेंट थे, उनको हेल्पर को आने नहीं मिला, तो ऐसे में बहुत सारी उनके जो स्ट्रेस थे, साइकोलॉजिकल या कॉग्निटिव स्ट्रेस या इमोशनल स्ट्रेस, वो बहुत बड़े, वो शॉक में चले गए, उनको बहुत सॉरो हुआ, फियर, ये सारी डेवलप जो है ओल्ड एज में हुई। अगर शॉर्ट में मैं बोलूं कि फीमेल में क्या हुआ, कि फीमेल में देखा गया कि बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस या अब्यूज के केस रिपोर्टेड हुए, क्योंकि उनमें क्या हुआ कि वो 24 घंटे वो घर में रहते थे कपल, तो शुरू में बहुत अच्छा लगा, बाद में उनको अपने ही बिहेवियर से बहुत इरिटेटिव होने लगे। जो डोमेस्टिक वायलेंस पहले से इन्वॉल्व थे, जिनमें बहुत डोमिनेटिंग थे हस्बैंड, तो उन्होंने इस सिचुएशन में और इरिटेबिलिटी बढ़ गई, और ऐसा देखा गया कि इसमें बहुत सारे केसेस आए डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये बहुत मेंटल जो है हेल्थ इम्पैक्ट जो पड़ा, ये सारी, और अभी भी चल ही रही है, अभी भी अनसर्टेनिटीज है, अभी भी हमें नहीं पता कि ये कब तक चलना है, कब तक वैक्सीन आएगी। तो इसको देखा गया कि पीएफए कैसे करता है, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड जो है, इसका बहुत नीड किया, क्योंकि ये ग्लोबल ट्रॉमेटिक इवेंट है और यहाँ पे साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की बहुत जरूरत है। ये जो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अमेरिका ने इसको डेवलप किया फॉर मिलिट्री पर्सनल, लेकिन बाद में WHO ने अदर जो एनजीओज हैं, उन्होंने इसको काफी एनी ट्रॉमेटिक और एनी ऐसे जो सीवियर इमोशनल डिस्टर्बेंसेस के केसेस आए, वहां भी उन्होंने पीएफए को अप्लाई किया। एक्चुअली जो पीएफए है, this is the set of principles, yeah, set of skills which is delivered to the person who is going through the severe emotional stress by traumatic event, any traumatic event. It can be earthquake, it can be flood, it can be, and corona itself is a severe, you can understand. तो यहाँ पे पीएफए में क्या है कि कुछ स्किल्स हैं जिसको हमको, जो स्ट्रेसर्स जो स्ट्रेस फील कर रहे हैं, उनको हम देते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि ये साइकोलॉजिस्ट ही दे, नॉन साइकोलॉजिस्ट को भी इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है थ्रू डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। और इसमें क्या करते हैं हम कि जो बहुत स्ट्रेसेस में है, इमोशनल स्ट्रेस में है, तो वहाँ उनको क्या करते हैं हम, फर्स्ट जो है उनमें उनके साथ रैपो बिल्डअप करते हैं, उनके साथ एम्पैथेटिक रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं, और इस तरह उनको एक कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि देयर इज समवन हु कैन लिसन योर स्टोरीज, लिसन योर पेनफुल स्टोरीज, जो आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, और उनको हम अनकंडीशनली, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको अनकंडीशनली उनके कॉन्फ्लिक्ट को, उनके इश्यूज को, उनकी बातों को सुनते हैं, उनको लिसन करते हैं, एक्टिव लिसनिंग।
वहाँ उनको अनकंडीशनल सपोर्ट देते हैं, लव देते हैं, ताकि उनका मोरल, उनका कॉन्फिडेंस, उनके जो इमोशनल स्ट्रेंथ है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाए। और उसके बाद क्या करते हैं कि उनसे जो है वो डेवलप करते हैं, उनके जो कॉग्निटिव इरेशनल थॉट्स हैं उनको लोकेट करते हैं, उनके थॉट पैटर्न, उनका इमोशनल पैटर्न, उनका बिहेवियरल पैटर्न, वहाँ कहाँ डिस कनेक्शन आ रहा है, वो उसको हम लोग लोकेट करने की प्रोफेशनल कोशिश करते हैं। और उसके बाद उनको जो है होप बिल्डअप करते हैं, उनको एश्योरेंस देते हैं, उनको राइट कम्युनिकेशन सिस्टम सिखाते हैं, उनको सोशल सपोर्ट के लिए उनको डेवलप कराते हैं कि उनको अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बढ़ाएं, अपने एक ओरिएंटेशन जो है उनको लाइफ के लिए उसको चेंज करें, उनको मोरल को हाई करते हैं। और ये दीज आर द सम सेट ऑफ स्किल्स जिसको हम उन पर अप्लाई करते हैं प्रोफेशनल। और इस तरह उनके इमोशनल स्ट्रेंथ को, उनके जो कॉग्निटिव अप्रेजल सिस्टम है, उनकी जो कोपिंग स्टाइल है, इन सबको हम हेल्दी बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अपने सिचुएशन में, इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपने को रिहेबिलिटेट कर सकें, अपने इमोशनल स्ट्रेंथ को रीगेन कर सकें और अपनी लाइफ को फिर री-एस्टैब्लिश कर सकें। तो ये PFA का गोल है और ये सारी चीजें हैं हम जो देख रहे हैं अभी। ठीक है। सो बेसिकली हमारा लाइक पॉजिटिव, हम लोग ने देखा कि कोविड का मेंटल हेल्थ पे पॉजिटिव असर भी है, लेकिन एट द सेम टाइम नेगेटिव असर भी है, एंड इट डिपेंड्स ऑन वल्नरेबल पॉपुलेशन और नॉन वल्नरेबल पॉपुलेशन। एंड मेनली साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड का काम है कि वो हमारा साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी, मतलब जो रेजिलियंस लेवल है वो बढ़ाने का ट्राई करे, राइट? Hello, am I audible? Your audio is not working. Hello. Hello. Yeah, am I audible now? Yes, sir. Yes. 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 Yeah. So basically, I was saying that COVID has helped positively as well as negatively, and it has also like it has an impact on vulnerable and non-vulnerable population. और साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड का एक इम्पॉर्टेंट एम ये है कि वो हमारा जो साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी है, जो कि हम रेजिलियंस, जैसे हम रेजिलियंस हमारा बढ़ाते हैं, वो हमें हेल्प करती है उसे और ज्यादा बढ़ाने में। एक चीज जो मैं छोड़ दी कि जो ऑलरेडी साइकेट्रिक इलनेस से सफर कर रहे थे प्री लॉकडाउन, उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स डेवलप हुई क्योंकि उनको मेडिसिन टाइम पे नहीं मिला। ठीक है, तो वो पॉपुलेशन बहुत सफर किया, वो जो साइकेट्रिक पॉपुलेशन था उनमें बहुत सफर हुए उन लोग। और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निम्हांस को नोडल एजेंसी बना के, और जो टेली काउंसलिंग है या पूरा स्ट्रक्चर कैसे हम उनको कैटर करें उस पॉपुलेशन को, तो 24/7 हेल्पलाइन जो है उन्होंने चलाया। और IACP और अदर स्टेट एजेंसी भी बहुत इन्वॉल्व हुई इन सब एक्टिविटी में। तो ये भी फर्स्ट एड ही था, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड। जी, ओके। Zeba ma'am, do you have anything to add to this? Hello. This is Bharti. May I add something? Yes, please. मैम ने अभी बताया कि काफी चीजों से स्ट्रेस बढ़ा है, जैसे कि एक अनसर्टेनिटी आ गई है। ज्यादातर लोग घर से काम कर रहे हैं, तो एक तो मेड्स वगैरह की कोई हेल्प नहीं मिल रही है लोगों को। सब लोग घर पे हैं, बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। बहुत सारे रीजंस ऐसे हो गए हैं जिससे स्ट्रेस बढ़ गया है। तो इससे निपटने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या हेल्दी वेज आप कर सकते हैं? जैसे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो लोगों का कोई रूटीन नहीं रहा है, किसी भी टाइम वो अपना काम कर रहे हैं या सो रहे हैं, इस तरह का हो रहा है। तो उसके लिए आप अपना एक सोने का, जगने का, नहाने का, ईटिंग का, एवरी जो हमारी एक्टिविटी है डेली की, उसका एक फिक्स रूटीन रखें।
तो दैट विल वेरी हेल्पफुल। और जैसे मेड्स नहीं आ रही हैं, बच्चे भी घर पे हैं, लेडीज के ऊपर काफी बर्डन हो गया है, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे आ गई हैं, तो घर में थोड़ा थोड़ा सभी लोग ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर कर लें। ये जैसे ओल्ड पीपल है, पेरेंट्स हैं, तो वो बच्चों को थोड़ा सा कुछ चीजों में एंगेज कर सकते हैं, उनकी स्टडीज देख सकते हैं, या कभी जो खाली टाइम है तो स्टोरी टेलिंग है, इस तरह की एंगेज कर सकते हैं। तो इससे काफी एक हेल्प मिलती है। प्लस एक ये जो अनसर्टेनिटी आ गई है लोगों के अंदर, और काफी नेगेटिव थॉट्स आ गए कि पता नहीं क्या होने वाला है। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर वाचिंग न्यूज ऑन टीवी रिलेटेड टू कोरोना। तो इससे काफी होपलेसनेस, इस तरह के जो सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो ये न्यूज को एक फिक्स टाइम पे 1 या 2 बार दिन में देखें, तो इससे थोड़ा और भी जैसे अच्छे पॉजिटिव सीरियल्स वगैरह चल रहे हैं, या और लोग हैं जो उनकी नोन सर्किल में, उनसे बातें करें रेदर देन ये न्यूज बार बार सुनने से। इससे क्या होता है, और भी उनको एंजाइटी और डिप्रेशन, इस तरह के सिम्टम्स आते कि पता नहीं कितना लंबा चलने वाला है, इतने लोगों की डेथ हो गई, इतना ये हो गए। घर में फैमिली में भी डिस्कस करते हैं, बच्चों के सामने करते, तो बच्चों के अंदर एक फियर आता है। ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए, और जो पॉजिटिव लोग हैं आपके ग्रुप में, उनसे थोड़ा सा कनेक्टिविटी करें। और जैसे इमोशनल एक कनेक्ट नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से भी लोगों के घर नहीं जा रहे हैं, तो जैसे वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं वो लोग, उससे थोड़ा सा इमोशनल कनेक्ट लगता है। या जिन आपको भी नहीं है कोरोना, दूसरे को भी नहीं है, आपके जो नोन लोग हैं, वहां पे आप मास्क वगैरह पहन के कभी थोड़ा डिस्टेंसिंग से, बालकनी से, इस तरह से थोड़ा सा कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, जो कि हमें एक इमोशनली स्ट्रेंथ देता है। और यू कैन डिस्कस की हाउ टू हैंडल, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे को कितना सपोर्ट मिल सकता है, दैट पॉजिटिविटी। एंड जैसे फिजिकल एक्सरसाइज, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वॉक नहीं हो रही है, तो आप अपने घर में ही कुछ जैसे अगर आपकी स्टेयर्स हैं वो चढ़ सकते हैं, बैठ के योगा मेडिटेशन कर सकते हैं, साथ में बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। इससे एक आपस में भी बॉन्डिंग आती है, और आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो जितना अफेक्ट कर रहा है, उसको कंट्रोल करने में, आपकी थिंकिंग प्रोसेस को रिलैक्स करने में, आपके सिस्टम को हेल्प करेगा। राइट। तो ये सब चीजें की जा सकती हैं। जैसे कुछ इमोशनल ये हो रहा है, तो आपके जो थॉट्स हैं उनको आप डायरी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। और काफी जैसे अब नेगेटिविटी तो है, मगर काफी चीजें पॉजिटिव भी हो रही है, यू आर एबल टू हैंडल, सो अपने लिए और दूसरों के लिए थैंकफुल भी हो सकते हैं। दैट गिव्स यू अ स्ट्रेंथ, एक पॉजिटिव होप लाते हैं कि हाँ, हम इसको हैंडल कर सकते हैं। हमेशा होपफुल रहना, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है जी। कैसे आप इसको हैंडल कर सकते हैं। सो दीज आर माय जनरल टाइप ऑफ सजेशंस कि ये स्ट्रेस को हम कैसे कम कर सकते हैं। जी, थैंक यू मैम। पायल मैम, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? भारती मैम ने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि हम स्ट्रेस को कैसे डील कर सकते हैं। तो अगर पायल मैम आपके पास और भी कुछ है ऐड करने के लिए, तो प्लीज गो अहेड। हेलो, am I audible, मैम? यस, यू आर ऑडिबल। सुन पा जी जी। यस मैम। मैम, प्रीति मैम और भारती मैम को सुनने के बाद ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैम ने कवर कर दी हैं। बहुत सारी कि कैसे जैसे मैम ने स्टार्ट किया था कि बेसिक नेचर ऑफ स्ट्रेस की क्या है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज, कि कैसे पॉजिटिवली वो हमें अफेक्ट कर रहा है, किस तरह से वो हमें नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। जहां तक हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो वो बहुत ही लाइक इनिशियली सच में बहुत मतलब रिलीफ रहा, हम सभी को रहा। इवन मैंने पर्सनली बहुत फील किया, 1-1.5 महीने को खूब एंजॉय किया कि चलो ओपीडी बंद है या फिर घर में पेरेंट्स को टाइम दे पा रहे हैं, या फ्रेंड्स से चिट चैट हो रही है। मतलब वो कॉलेज लाइफ वाला जितना भी था वो सारी चीजें बैक
या हो गई थी. बट येस, आफ्टर समटाइम्स जैसे जैसे मैम जैसे जैसे रेट बढ़ना शुरू हुआ, जैसे जैसे केसेस बढ़ने शुरू हुए, जैसे जैसे मतलब न्यूज पे न्यूज आने लगा, और मीडिया का जो ओवर है कि हर चीज को एकदम बढ़ा चढ़ा के करना, बहुत, मैं ये नहीं कह रही कि सारे न्यूज चैनल्स में, बट यस मोस्टली में ऐसा होता है कि एकदम एग्जैजरेट करके दिखाना. तो कहीं ना कहीं मैम ये एक ऐसा फैक्टर है जो हमें नॉर्मल जो जो कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस, किसी भी तरह की मेंटल इलनेस से जो सफर कर रहे हैं वो तो खैर अफेक्ट हो रहे हैं, साथ ही साथ जो नॉर्मल लोग हैं जो हर तरह से जो लाइक हेल्दी हैं मेंटली फिजिकली, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है. स्पेशली अगर हम देखें तो जैसे जो मैंने पर्सनली देखा है अपने सराउंडिंग, अपने एरिया में, जो मैंने देखा है कि जो लोग जॉब कर रहे थे उनका तो फिर भी किसी तरह करके एंगेज रहते थे, वो मोस्टली उनका टाइम निकल जाता था. बट जो लोग प्राइवेट सेक्टर में थे या जो बाहर लाइक किसी प्राइवेट उसमें काम कर रहे हैं, या जो बिजनेसमैन लोग हैं, इस तरह की जो क्लास है, इन लोगों में अक्सर करके ये चीज जो मैंने अभी लॉकडाउन खुलने के बाद जो मैंने चीजें नोटिस की मैम, वो ये है कि ज्यादातर लोग इतना ज्यादा मतलब कनेक्टिव है, नो डाउट, बट वो डिपेंडेंट हो गया हर चीज के लिए, न्यूज पे डिपेंडेंट होना, हर चीज के लिए बार बार चेक करना, हर चीज मतलब वो रिपीटेडली ना वो चेक करके, और वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है कहीं ना कहीं. वो उनके अंदर अभी एक अलग तरह का, मैम ने बिल्कुल सही कहा कि अभी एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस काफी बढ़े हैं. एंड जहां तक हम समझ पा रहे हैं जो रीजन है कहीं ना कहीं कि क्योंकि अनसर्टेनिटी को असेस करने का एक यही कि हाँ चेक करो पता नहीं अगली अपडेट क्या है, पता नहीं अगली अपडेट क्या है, एंड ड्यू टू दिस वो एक रिपीटेटिव बिहेवियर जनरेट कर ले रहे हैं. इस सिचुएशन में बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि जो इस तरह के लोग हैं हम उनको ये सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यस कनेक्टेड तो रहना है, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से लोग अपने फ्यूचर को लेकर के ऐसे स्ट्रेस्ड आउट हैं या बार बार डिपेंडेंट हो गया मीडिया पे, टीवी पे, न्यूज चैनल्स पे. इसकी बजाय कोशिश कर सकते हैं कि जितना हो सके हम मीडिया या न्यूज चैनल्स को कम से कम दिन भर में 1 या 2 बार इज एनफ, क्योंकि बार बार रिपीटेडली चेक करने से कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट या कोई सिग्निफिकेंट ऐसा रेट हाई नहीं होगा अनलेस की सिचुएशन ये बेहतर होगी. दूसरा जो हाई कर सकते हैं कि हाँ जो अच्छी स्टोरीज हैं, जो सक्सेस स्टोरीज हैं, जो आपके सराउंडिंग्स में जो लोकल न्यूज चैनल्स हैं, जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, अगर उसमें कुछ अच्छी चीजें मिल रही हैं तो वो हम एक दूसरे से शेयर करना शुरू करें, सो दैट कि एक पॉजिटिव चीज भी सर्कुलेट होना शुरू हो. बेसिकली होता है क्या है कि आजकल हर चीज डिजिटलाइज हो गई है, हर चीज इंटरनेट के थ्रू सब कुछ कनेक्टेड है, हर कुछ इवन क्लासेस, स्कूलिंग, हर कुछ वैसे चल रहा है. तो हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि बिल्कुल अगर हम इतना स्पीड में फियर, इतनी स्पीड में टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, हर कुछ अगर शेयर कर रहे हैं तो क्यों ना हम इसको एज ए पॉजिटिव लेके चलें और हम वो कुछ चीजें शेयर करें जो हम सबके लिए बेनिफिशियल है. जैसे कि जो सबसे पहला है वो है हमारी जो जैसे हमने अगर हमारे सराउंडिंग में कोई अच्छी चीज हुई, किसी ने कि कोई ऐसा केस था जिसका चांसेस बहुत कम थे लेकिन वो रिकवर कर गया, या कोई और सक्सेस स्टोरी हुई, इस तरह की चीजें अगर हम शेयर करते हैं तो आई थिंक वो एक बेनिफिशियल होगा लोगों के लिए. लोगों के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, उनको थोड़ा सा होप मिलेगा, उनको लगेगा कि हाँ हम और बेहतर, मतलब हर चीज खराब नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं एक जो तरफ खराब हो रहा है दूसरी तरफ वो अच्छा भी हो रहा है. एंड दूसरा मैम जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हम लोग ऐड कर सकते हैं कि वो कैसे अपनी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे लोग ऐसा देखा है कि अभी लॉकडाउन खुलने के बाद कि वो अपना सैनिटाइजर, अपना मास्क, ये सब कुछ तो लेके चल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो हर चीज के लिए मतलब हर 10 सेकंड 20 सेकंड पे वो रब करना, या कुछ टच हो गया गलती से, डेस्क टच हो गया, टेबल टच हो गई या डोर टच हो गया, तो वो इतना ज्यादा उस चीज को लेके एंग्शियस है या उस चीज को लेके इतना फियरफुल है कि बार बार वो टच करना या बार बार वो अंदर बाहर करना, या फिर अगर सिटिंग एरिया में बैठे हुए हैं तो ये चीज मतलब उस चीज को कि वहां बैठ नहीं सकते, या बहुत हरी करना कि मैम जल्दी देख लीजिए या सर जल्दी देख लीजिए हमें निकलना है, हम बहुत देर यहाँ स्टे नहीं कर सकते. ये सारी चीजों को भी हमें उनको सिखा करके कि हाँ वो कैसे अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, कैसे काम डाउन करा सकते हैं, और उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा जरूरत है उनको ये समझाने की कि हम कैसे इन सब चीजों को बेसिकली जो नेचर है इसको समझाने की. कि बहुत सारे लोगों में अभी तक मैंने जो पर्सनली नोटिस किया है मैम, मैं जो कुछ भी शेयर कर रही हूँ एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस पे जो कि मैं देख पा रही हूँ हमारे सराउंडिंग्स में, कि वो है कि लोगों को ओरिएंटेशन नहीं है बिल्कुल भी. हाँ
कोविड है, बचना है, कैसे बचना है, क्या करना है, जो सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं इवन वो भी उनको सही तरीके से लेने नहीं आ रहे हैं। तो एक जो बेसिक ओरिएंटेशन है कि हाँ बेसिक प्रॉब्लम क्या है, कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन से प्रिकॉशंस लेना और कितनी कितनी देर पे लेना है, वो सब चीजों को अगर ठीक से एक्सप्लेन कराया जाए, प्रॉपर रिलैक्सेशन अगर उनको इंट्रोड्यूस किया जाए कि अगर आपको बहुत एंजाइटी हो रही है या आपको लग रहा है कि सच में आपने कुछ इस तरह की चीज। I'm sorry to interrupt, but everyone, the meeting will get over in less than 1 minute. So please rejoin the same link. Yeah. Yes, ma'am. Continue. सॉरी, आई थिंक मेरा डिसकंटिन्यू हो गया था। हेलो Hello. Yes. हाँ मैम सुन पा रहे हैं? सॉरी, एक्चुअली नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। No हाँ, problem. तो मैम मैं वही कह रही थी कि किस तरह से हम उन लोगों को हर चीज अच्छे से एक्सप्लेन करें कि पहले अगर उनको ये चीज लगती है कि हाँ वो नॉर्मल है, अगर कई बार लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुझे एंजाइटी हो रही है या मुझे मेंटल स्ट्रेसर हो रहा है। Yes, Payal ma'am. Please continue. हाँ सॉरी मैम, देयर वाज नेटवर्क इश्यूज। No, actually the meeting got over, so we had to rejoin. Okay, fine. Sorry. Yeah. So yeah, I was just yes. Sorry, ma'am. Hello. Hello. Yes, ma'am. Please continue. Nirali, did you start the recording? Yes, I did. Hello. Oh, ma'am, I'm audible. Yes, Payal ma'am, you're audible. And Hiral ma'am, I did start recording the meeting. Yes. Yes, Payal ma'am. Please continue. Hello. Payal ma'am, you there? Hello. Hello. Yes, Payal ma'am. Yes, ma'am. अभी मेरी आवाज आ रही है मैम? जी आ रही है आपकी आवाज। ओके हाँ, तो मैं ऐसे डिस्कस कर रही थी कि हम लोग बेसिक ओरिएंटेशन लाइक क्रिएट करके लोगों के बीच में हम एक ये हेलो यस हेलो Hello, Payal ma'am. Can you hear us? I think she has some network issues. We can move ahead. So what अभी तक मुझे जो समझा है, जैसे मैम ने बताया, भारती मैम और पायल मैम ने, तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हमें एक रूटीन मेंटेन करना चाहिए। हमें सिर्फ नेगेटिव चीजों पे नहीं बल्कि पॉजिटिव चीजों पे भी फोकस करना चाहिए। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही है, हमें उन पे भी ध्यान देना चाहिए। दैट इज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैम ने बोला है। और थर्ड इज कि हमें एंगेज, बच्चों को भी एंगेज करना चाहिए हर चीज में, ताकि वो लोग भी बोर ना हो जाए और वो लोग नेगेटिव वे में ना चले जाए। These are the three important things that I have understood. One more thing that yes. हाँ मैम, एक और जो मेजर इश्यूज देखने को मिल रहा है अभी, खासकर स्पेशली बहुत सारे इसमें कुछ 3 महीने पहले जब अल्कोहल वगैरह का जब स्टार्ट कर दिया गया था वापस से, तो ये चीज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली देखने को मिली थी कि पीपल स्टार्टेड ना टेकिंग टू मच लाइक अल्कोहल की हाँ ठीक है, स्ट्रेस हो रही है, टेंशन हो रहा है, हमने एक ग्लास लिया या जितना भी लेते हैं और उसके बाद हम सो गए, पेशेंट सो गया एंड उसको लाइक कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं कि जो भी स्ट्रेसर हो रहा है, जो भी उनका लॉस हो रहा है, वेदर वो फैमिली में हो या प्रोफेशन में हो, कहीं पे भी, तो वो अपना मेडिकेशन खुद स्टार्ट कर देते हैं, जिसको बेसिकली अवॉइड करना चाहिए। या किसी भी तरह का मेडिकेशन की नहीं, स्ट्रेस हो रही है, एंजाइटी हो रही है, अच्छा मेरे को तो सुना है कि अच्छा ये मेडिसिन मेरा फ्रेंड लेता है या कोई फ्रेंड है जो डॉक्टर है और फोन पे बता करके, या फिर कभी सुना है या फिर कई बार गूगल करके। बेसिकली गूगल इज द थिंग जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है मेंटल हेल्थ के फील्ड में।
अक्सर करके लोग मैम आते हैं और बहुत सारे लोग तो अपने डायग्नोसिस भी बना करके लेके आते हैं कि सी आई हैव दिस प्रॉब्लम और मुझे इस चीज का ट्रीटमेंट चाहिए। तो इस चीज को बेसिकली अवॉइड करना चाहिए जब तक कि कोई या तो आप किसी ऑथेंटिक वेबसाइट, ऑथेंटिक पर्सन से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लें, या किसी भी तरह का जो कंसल्टेशन है वो लें, वेदर ऑफलाइन लें ऑनलाइन लें, जिस तरह से भी लें, वो अपने से सेल्फ मेडिकेशन करना ना शुरू करें। इस चीज का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके कि जो 30+ वाले जो लोग हैं उनमें ज्यादातर देखने को ये चीजें मिल रही हैं। मैम बच्चों के केस में एक चीज और है, जैसे कई बार होता है जो छोटे बच्चे हैं जिनके जो बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं हर चीज के लिए कि हाँ मम्मा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, पापा हम बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं, या फिर मल्टीपल चीजें जो बच्चों के दिमाग में आती हैं, कई बार उनको हम डायरेक्टली मना कर देते हैं कि तुम्हारे काम की चीज नहीं है, तुम बैठ के पढ़ाई करो या बैठ के खेलो या इस तरह की चीजें। हमें कोशिश करनी चाहिए इस तरह के सिचुएशंस में कि बच्चों को भी उनके एज के हिसाब से, उनकी एज अप्रोप्रिएट नॉलेज हम उनको प्रोवाइड कराएं, सो दैट कि उनकी भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि ओके फाइन, ये जो भी सिचुएशन है वो क्या है और क्यों हम इस तरह से कर रहे हैं, सो दैट कि लेटर ऑन बाद में कहीं उनके अंदर वो चीज, जो भी स्ट्रेस है या जो हिडन टेंशन है या जो फियर है, वो किसी अनदर फॉर्म में वो निकल करके ना आए और वो उनके लिए एक जो प्रॉब्लम है वो ना क्रिएट करे। एंड एक और चीज है मैम, जो लाइक जो हम मैम ने कहा था कि एंगेज रखने वाली बात, तो यस सभी लोग ऐसा नहीं कि मतलब अगर घर में भी है तो भी घर ही ऑफिस बना हुआ है, और जब हमारा एक ही प्लेस हमारा रेसिडेंस और हमारा ऑफिस हो जाए तो वो अपने आप में बहुत बड़ा लाइक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि हमारे लिए ये जो सबसे ज्यादा मैम ये भी एक प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो प्रेशर ऑफिस से भी उतना ही है बल्कि ज्यादा हो गया है। ज्यादा इन द सेंस कि लोगों को शायद कई बार ऐसा कंपनी क्या सोच करके काम बढ़ा रही है या स्ट्रेस इनके ऊपर जनरेट हो रहा है, बट अल्टीमेटली रिजल्ट ये आ रहा है कि लोग ओवर बर्डन फील कर रहे हैं। वो घर में रह तो रहे हैं, फैमिली के बीच में है, लेकिन रह करके भी वो टाइम नहीं दे पा रहे, ना तो अपने बच्चों को टाइम दे पा रहे हैं, ना तो अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को, जो भी लोग रह रहे हैं। और ये अपने आप में एक नया डिस्ट्रेस फैमिली में क्रिएट कर रहा है। इनिशियली तो ऐसा कुछ नहीं देखने मिल रहा था, बट यस आफ्टर 2-3 मंथ्स आई थिंक जून एंड जुलाई से ये सब चीजें ज्यादा देखने को मिल रही हैं कि लोग जो एंजॉय, जो मतलब जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, क्वालिटी टाइम जो होता है वो नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि मैम भले ही दिन भर के आधा घंटा या 1 घंटा ऐसा हो कि उस टाइम पे वो बिल्कुल अपने गैजेट से दूर रहें, वेदर इट इज मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप, एनीथिंग एल्स, वो उस सब चीजों से दूर रहें और वो कुछ इस तरह की एक्टिविटीज फॉर्म करें अब जिसमें वो अपने बच्चों को, अपने ग्रानीज को और इवन वो खुद भी एक्टिवली इन्वॉल्व हो पाए, जिससे इनडोर ही सही बट उनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो, और कोई भी तरह का गैजेट वो इन्वॉल्व ना करें, जिससे कि वो एक हेल्दी जो क्वालिटी टाइम है वो क्रिएट कर पाएंगे। तो इससे भले ही वो आधा घंटा का ही मैम रहेगा या 1 घंटे का ही रहेगा, बट यस उस वो आधा घंटा या वो 1 घंटा उनको वापस से रिफ्रेश करने के लिए आई थिंक सफिशिएंट होगा। और वो ज्यादा उस चीज को लाइक वो जो दिन भर की जो थकान है, जो स्ट्रेसर है या जो शिकायतें हैं कि अच्छा तुम तो घर में रहती हो लेकिन टाइम नहीं दे रहे, या बच्चों को है कि मम्मा दिन भर फोन पे काम कर रही हैं या लैपटॉप पे काम कर रही हैं, वो टाइम नहीं दे रही हैं, तो मैम ये वाली प्रॉब्लम जो है इस से हम कहीं ना कहीं ओवरकम करा सकते हैं, हेल्प मिल सकती है। थैंक यू सो मच पायल मैम, आपने बहुत अच्छी चीजें बताई है जो हम एक्चुअली यूज कर सकते हैं एंड स्ट्रेस अपना कम कर सकते हैं ड्यूरिंग कोविड। सो थैंक यू सो मच। अब बात आती है जब भी आइसोलेशन और क्वारंटाइन की बात है, तो आइसोलेशन और क्वारंटाइन से कैसे सामना कर सकते हैं हम? सो अजरा रजा मैम, could you please provide us insight to that? Ma'am, can you unmute yourself? Yeah. Thank you, Nirali ma'am. Yeah, that's a very relevant and I think it's an area where much of the things are already being said. सब कुछ तो रीति दी ने और उन्होंने सबने बता ही दिया, पायल जी ने, और this has already been discussed, बहुत सारी चीजें, लेकिन उसी से मिलता है, that's about general things, you know, general physical conditions. लेकिन isolation, क्वारंटीन में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है क्योंकि द पर्सन इज लेफ्ट ऑल अलोन, क्योंकि उसको थोड़े दिनों के लिए अलग रहना पड़ता है, तो वो चैलेंजिंग भी है और इट कैन बी वेरी बेनिफिशियल। तो मैं उसको 3 कंडीशंस में बताना चाहूंगी। एक तो जनरल कंडीशंस है जिसको बहुत डिटेल में रीति सब कवर किया था,
और पायल जी ने भी बहुत अच्छे से बताया। तो उसी को ऐड करते हुए मैं कहना चाहूंगी कि जनरली एक जब आइसोलेशन है, जब वन पर्सन इज लिविंग इन अ प्लेस, तो वो जो फिजिकल कंडीशंस उसकी क्या होने, फिजिकल कंडीशन इफ इट्स एन इट्स अटैच बाथरूम, बिकॉज ज्यादा मूवमेंट ना हो, बहुत एयरी और वेंटिलेटेड प्लेस हो जो कंडीशंस में जनरली है, और उनके पास क्योंकि रोज बेडशीट्स, अगर वो एसिम्प्टोमेटिक और सिम्प्टोमेटिक दोनों से केसेस में अगर वो मूव कर सकते हैं, ठीक है, ही कैन बेयर। एक तो केसेस होता है जो बहुत सीरियस इज ऑन बेड, देन ही नीड्स अ केयर टेकर एंड जिससे हॉस्पिटलाइज, लेकिन घर पे अगर क्वारंटाइन, इसका मतलब कंडीशन इज सम बेटर, तो वहां पे वो चाहे तो वो अपना बेडशीट खुद चेंज कर सकते हैं एवरी डे ऑन अ डेली बेसिस, तो इस तरह से उनका भी एंगेजमेंट होगा। तो ये जनरल कंडीशंस है। खाने का सामान हॉट वाटर दैट टाइम में डॉक्टर भी रिकमेंड करता है, तो इलेक्ट्रिक केटल एंड ऑल ये सब चीजें आप आपके रिसोर्सेज मोस्ट ऑफ द थिंग आपके पास हो जो परमानेंट यूज कर सकते हैं आप, फ्रूट्स है तो, और ताकि कम से कम इंटरेक्शन हो आपका बाहर के लोगों के साथ, अपने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी जिनका पॉजिटिव नहीं, मतलब जिनका पॉजिटिव नहीं आया है, तो ताकि सब सेफ रहे। द पर्पज इज दैट, द वेरी पर्पज। तो वो उसके लिए आप एक बेल, मुझे याद है माय मदर वाज, जब उनका ऑपरेशन हुआ था तो वी यूज्ड टू हैव अ बेल, जो इलेक्ट्रिक बेल नहीं थी, तो जब उन्हें जरूरत होती थी तो वो प्रेस करते थे, तो बाहर जाने के बजाय आप उस बेल पे प्रेस करोगे तो बाहर के लोगों को सुनाई देगा, तो इन केस दे नीड एनी हेल्प यू विल टेल देम। और आप अपना चार्ट बना के, जैसे अपना फीवर का चार्ट है या और सब चीजों का, ऑक्सीमीटर है, और ये सारी चीजें ही आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल होना चाहिए, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर, तो कम से कम डिपेंडेंसी हो। दीज आर द जनरल फिजिकल कंडीशंस। नाउ देयर आर सर्टेन सोशियो इमोशनल कंडीशंस जो आती है, बिल्कुल एकदम सर से बहुत बात करने वाला, बहुत पीपल पर्सन है और सडनली दैट पर्सन इज विड्रॉन, तो दैट कैन हैव एन इम्पैक्ट। सारी चीजें हैं, यह दीदी ने भी डिस्कस किया था कि दिस आर लॉट ऑफ फेसेस दे फेसिंग कि सडनली आई एम बहुत सोशेबल पर्सन, एकदम अपने फैमिली मेंबर से भी बात नहीं कर पा रहा है, so that time you should think that instead of taking it as a problem, you take it as a challenge. क्या क्या आप कर सकते हैं? You can write a journal, if it's a cathartic activity, you can write things about, एक poem लिख सकते हो, बहुत सारी चीजें आप सोच के जो आपके मन में ख्याल आ रहे हैं, जो आपको बहुत ज्यादा बैठ के किसी के साथ नहीं बोल सकते, बहुत ज्यादा गैजेट का यूज भी नहीं करना है, तो अगर आप उसको लिखेंगे ऐसी चीजों को जो आप एक्सप्रेस कर सकते, so that will be a good thing, और later on आप उस पर रिफ्लेक्ट कर सकते हो, तो ये एक होता है। दूसरी चीज है कि आइसोलेशन में व्हेन वी आर रनिंग फ्रॉम सर्टेन थिंग्स, मॉर्निंग टू इवनिंग इफ यू आर वर्किंग, तो बहुत सारे अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं दैट आर देयर इन योर माइंड, जो तब सरफेस पे आते हैं व्हेन आई एम फेसिंग माई सेल्फ, व्हेन आई एम ऑल अलोन, so it's that aloneness becomes a loneliness, and or it can be an alone, it's good to be alone at times, तो वो सामना facing what is actually वो बहुत कम से कम चैलेंजिंग होता है, बट लेकिन आप कब तक भागेंगे, यू हैव टू फेस इट, टेक इट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि क्वारंटाइन पीरियड आपको वो प्रोवाइड कर रहा है, यू आर गेटिंग एंगेज्ड विद योरसेल्फ एंड यू आर रिलेटिंग विद योरसेल्फ, दैट योर इंट्रापर्सनल, तो आप उसको सामना करते हैं, तो जो सॉल्व नहीं हो पाता था एंड इट अगेन हो जाता था एंगर, और घर में किसी के साथ कभी फाइट हो जाती, तो एट दैट टाइम यू गेट अ टाइम टू फेस इट एंड यू सी इट विद दैट वर्ड आपने बहुत अच्छा यूज किया था निराली मैम, रेजिलियंस। सो रेजिलियंस और फॉर्टिट्यूड डेवलप होगा अगर हम उसका सामना इस समय उसको एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझ के, और दैट इज अ सोशल इम्प्लीकेशंस कि बाहर ना करके हम उसको फेस कर रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग आउटसाइड एंड आई एम लुकिंग एट इट with a वेरी डिटैच्ड व्यू। जैसे बहुत अच्छी बात पायल मैम ने कही कि अवेयरनेस क्रिएट होना चाहिए, तो ये जो हम लोग अभी वेबिनार कर रहे हैं, आई थिंक अ टाइप ऑफ अवेयरनेस जो हम एक दूसरे से सीख रहे हैं, सो आई थिंक इट्स रियली कंट्रीब्यूटिंग टू दैट। तो वो जो हम फेस करते हैं व्हाट इज, एंड वी रियली सी टू इट, उनके डिटैच होकर विदाउट फीलिंग गिल्ट और विदाउट ब्लेमिंग अदर्स, वी सी टू what we are doing, we have been, and there is an action when you see the danger, there is an action. तो थोड़ा सा वो सोशियो इमोशनल हो गया, लेकिन और मैं कहना चाहूंगी वेज में, साइकोलॉजिकल में क्या होता है कि लॉट ऑफ वरीज इज देयर, इट इज देयर, मैम कह रहे लोग अपने डेथ के बारे में सोचने लगते हैं, व्हाट विल हैपन टू मी, मेरी डेड बॉडी में, लेकिन दीस आर द कॉमन थिंग व्हिच आर कमिंग एज द क्लाइंट्स व्हिच वी आर डीलिंग विद, दे आर टॉकिंग अबाउट इट। ये चीजें क्यों सोचे हम फ्यूचर के बारे में, स्टेइंग इन द प्रेजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि कभी गैजेट हम यूज कर जहाँ पे बहुत अच्छा पावर योगा है, तो वहां पे वो नॉट ऑल द टाइम दिस गैजेट, कुछ आप जो है योगा से रिलेटेड मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्रिंग्स अबाउट पॉजिटिव थिंग्स, और आपकी हॉबी जो आप अदरवाइज परस्यू नहीं कर पाते थे, आपके पास टाइम नहीं था, एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट, पेंटिंग है, ड्राइंग है, यू हैव सफिशिएंट दो रिसोर्सेज एट योर प्लेस, तो बहुत हद तक आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, इट विल नॉट गो इनटू द पेसिमिस्टिक एंड नेगेटिव फॉर्म, तो एंजाइटी बहुत हद तक रिड्यूस हो सकती है इफ यू आर, एंड देन देयर इज अ सेंस ऑफ अचीवमेंट।
I will give example of one of my friends who is very fond of having good dress. उसको हो गया कोरोना, वो क्वारंटाइन में चली गई. And she has time because she's a working lady. Okay. So she didn't have time to wear those dresses, and she had a good collection of saris. So she started wearing. Selfie लेके सबको भेज रही है, and then people are commenting on that. They are giving good responses. So I'm doing certain things which I have not been able to do otherwise. Okay, कोई बात नहीं. शारदा दी का मीट नहीं हुआ है, but that's okay, fine. तो I don't know. Sharda ma'am, I would request to please keep yourself on mute. All of us. She's not aware, I think. Okay, fine. Let us not listen to that. We are aware about the sound, but we are not attending to that. Yeah. So ये होता है. It's very important, to be alone and not feel lonely. So there's a difference between being alone and lonely. Yeah. Loneliness causes lots of pain, but with Right. this you get a lot of strength. I am with yourself, and there's a lot of things, unresolved conflicts are coming on the surface. जैसे कि विपाशना में भी होता है, but वो तो बहुत थोड़ा सा दूसरा केस है. But here तो it's people. यहाँ तो at least we are thinking my family members are there along. They are there to help you. तो आप थोड़ा सा एक अलोननेस में जाके you can do things with you, and yes, कि समय कम है इसलिए thank you so much. If you want to say something more about it. थैंक यू मैम. सो जैसा आपने बताया, हम सब आइसोलेशन और क्वारंटाइन को बहुत नेगेटिव वे में जनरली देखते हैं, बट आपने बताया कि हम पॉजिटिव वे में उसे देख सकते हैं. हम लोग उस अपनी मतलब खुद को रिफ्लेक्ट करने के लिए वो समय यूज कर सकते हैं. So that is really a nice thing. Thank you so much. एक नया पर्सपेक्टिव देने के लिए आइसोलेशन को. बट आई फील कि कोविड के वजह से बच्चों और ओल्ड पीपल ज्यादा अफेक्ट हुए हैं एज कम्पेयर टू जो मिडिल एज के लोग होते हैं या जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, क्योंकि वो लोग अपने आप को कहीं ना कहीं एंगेज रख सकते हैं. बट जब बच्चे और ओल्ड पीपल की बात आती है, वो लोग बहुत ज्यादा, उनका लाइफ पूरा रुक जाता है जब भी हम लोग लॉकडाउन में है, जब से तब से. सो डॉक्टर सुदीप्ता, कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि हम उनकी मेंटल हेल्थ को कैसे संभाल सकते हैं? ये आपकी सही बात है कि बच्चे और एल्डरली पीपल जो है बहुत अफेक्ट हो चुके हैं इस पूरी माहौल से. तो मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द एल्डरली पीपल हु आई एम मीटिंग, उनको बहुत डर लगा रह रहा है कि क्योंकि वो सुन रहे हैं कि इसी एज ग्रुप में लोगों को ज़्यादा रिस्क है, एंड काफ़ी लोगों के उनके सर्कल में भी ऐसे न्यूज़ पाए जाते हैं कि किसी का देहांत हो गया. आई थिंक ये इस समय में एल्डरली पर्सन्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि हमें बहुत ज़्यादा कोविड या डेथ के बारे में बात उनके सामने नहीं करना चाहिए, और उनको थोड़ा प्रोटेक्ट करना है कि हम बार बार ये न्यूज़ पे से उनको मतलब वी डोंट एक्सपोज देम टू दिस न्यूज़ फ्रीक्वेंटली. ये एक बहुत ज़्यादा केयर हमें लेना है. सेकंड कि उनके साथ रह के हमें कुछ चीज़ें जो उन्हें पसंद है वो हमें करने की कोशिश करनी है. जैसे कि अगर किसी का कोई एल्डरली पर्सन का वो था, एक रूटीन था कि वो डेली मंदिर जाते थे या फिर बैठ के कुछ भजन सुनते थे, या फिर उनको कार्ड्स खेलना अच्छा रह रहा था, या फ्रेंड्स के साथ में बात करना अच्छा रह रहा था, अच्छा लगता था, तो हमें ये करना पड़ेगा कि वी हैव टू गिव देम अ सब्स्टिट्यूट वेर इन वी कैन हेल्प देम आउट एट दिस टाइम. तो मे बी अगर टेम्पल तो हम जा नहीं पाएंगे तो कम से कम हम घर के आसपास उनके साथ वॉक ले सकते हैं, या वर्चुअल कुछ टेम्पल्स हैं या आरती हैं जो हम उनके साथ अटेंड कर सकते हैं, तो उन्हें लगता है कि वी आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग एंड दे आर नॉट अलोन. एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वी हैव टू लुक आफ्टर इज की कॉन्वर्सेशन उनके साथ होता रहे. कि कई बार वो लोग ज़्यादा सुन नहीं पाते हैं या फिर उनकी रूटीन थोड़ी डल हो गई है, तो हमें उनके साथ लगे रहना है, और एटलीस्ट ट्वाइस अ डे हमें हाफ एन आवर के लिए उनके साथ बातें करना चाहिए अपने दिन के बारे में, उनके मन में क्या हो रहा है ये सब पूछ के
उनकी जानकारी लेनी चाहिए। एंड एक और चीज़ जो हमें ध्यान रखना है, एक है कि फिजिकल एक्सरसाइज, उनकी जो पूरी बॉडी की एक एक्सरसाइज डेली होनी चाहिए। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट एल्डरली लोगों को करवाते हैं वो बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं, जिसमें हमें सिर्फ हर एक मसल एंड जॉइंट को हमें मूव करना है। तो थोड़ी लिमिट्स के अंदर विदाउट मच स्ट्रेन वी शुड ट्राई कि हाँ इनकी पूरी बॉडी की मूवमेंट हो। एंड अगर वो खुद नहीं कर पाती तो हमें थोड़ा सा मदद करके, टेक्स ओनली 10 मिनट्स, ये करके या वी कैन डू दैट, दैट वुड बी नाइस एंड डिजायरेबल। फिर हमें मायूसी के साइंस के लिए हमें वॉचफुल रहना पड़ता है। कभी कभी ये लोग अकेले रोते रहते हैं, या फिर उनको कुछ दे आर वेरी कंसर्न कि हमें नींद में कुछ हो गया तो हम किसे बोलेंगे। अगर आजकल के घर बड़े होते हैं, उनके पास अकेला रूम होता है, तो वी हैव टू बी कनेक्टेड। जैसे मैम ने भी बताया था कि बेल फैसिलिटी, या फिर हम कुछ मोबाइल में हमें ये सर्टन रहना पड़ेगा कि उनके पास हमेशा एक चार्ज मोबाइल है जिससे वो हमें कांटेक्ट कर सके कोई भी इमरजेंसी हो तब। तो ये चीज़ें ध्यान रखने से एल्डरली पर्सन्स का केयर अच्छे से ले सकते हैं। और बच्चों को मुझे लगता है कि उनके लिए हमारा दायित्व बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये कंसर्न है कि हम एज ए मिडिल एजेड पर्सन हम और क्या क्या करें, ऐसा हो जाता है। पर बच्चों की ज़रूरत देखते हुए मैं ये कहूँगी कि अभी हमारा नीड है कि हम बच्चे के साथ खेलें। Play is a very essential part of their day, and play doesn't mean gaming या मोबाइल पे खेलना, वो sufficient नहीं है। तो थोड़ा इंडोर आउटडोर प्ले जिसमें हाथ पैर का इस्तेमाल हो, इमोशंस की इस्तेमाल हो, सोशल कनेक्शंस की इस्तेमाल हो, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कैरम, कार्ड्स, बिजनेस, ये इंडोर गेम्स हो गए, चेस। एंड आउटडोर गेम्स में थोड़ा सा क्रिकेट या डॉज बॉल या कैचिंग द बॉल, समथिंग लाइक दैट। वी नीड दैट, बैडमिंटन। दिस ओनली द फैमिली कैन प्रोवाइड दिस। तो ये करना जरूरी है। उसके साथ हमें अभी सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में लगे हुए हैं, और पेरेंट्स कई बार समझ नहीं पाते हैं कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं, या फिर टीचर्स की कंप्लेंट आती है कि बच्चा अटेंटिव नहीं है या होमवर्क नहीं कर पा रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये समय नहीं है कि हम बच्चों के पीछे टोका टोकी करने में लगे रहें, क्योंकि उनकी तरफ से भी बहुत एडजस्टमेंट की ज़रूरत हो रही है, और ये न्यू वर्ल्ड को अपनाने में सबको वक्त लगने वाला है। तो लेट अस नॉट बी वेरी पुशी कि यही आपको इसी तरीके से करना है। थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। बच्चे से गलतियां होती है तो उन्हें संभालना पड़ेगा। और यस, एंड बच्चे को मुझे लगता है सेंसरी एंड मोटर एक्सपीरियंसेस देना बहुत ज़रूरी है आउट ऑफ स्क्रीन टाइम। तो जैसे या ऑडियो को में अटेंड करना, लाइक से साउंड ऑफ बर्ड्स, साउंड ऑफ म्यूजिक आउटसाइड। I feel a little bit of connection with nature is very important. आप किस तरह से ये बना पाए, ये it is a challenge for us to think and make it happen, पर ये बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं जस्ट हाईलाइट करना चाहती हूँ। Apart from that, many things my colleagues have shared, and the list can be very long, but I think other people also need to have their chance at talking. So let's go ahead to the next question. Thank you so much, Nirali. थैंक यू मैम। तो हमें ये बात अच्छे से समझिए कि हमें ओल्ड पीपल और बच्चों की फीलिंग्स को वैलिडेट करना चाहिए। हमें नकारना नहीं चाहिए कि ये फीलिंग नहीं, तुम नहीं फील कर सकते ये, तो वो हमें बहुत वैलिडेट करना है और नॉर्मलाइज करना है उनके लिए सिचुएशन। और उनको हमें ध्यान रखना है कि वो मायूसी के उस पे ना चले जाए, और नेगेटिव चीजों से उनको थोड़ा दूर रखा जाए।
और बच्चों के लिए स्पेशली हमें उनको फिजिकल प्ले में इन्वॉल्व करना है और ना कि सिर्फ सोशल मीडिया पे या मोबाइल पे रखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। अभी हम बात कर रहे हैं हम पीपल की, और भी जानना है हमें कि जो मेंटल हेल्थ पेशेंट्स होते हैं तो उनका और कोविड का क्या असर होता है, लाइक कोविड का उनकी हेल्थ पे क्या असर होता है। सो हीरल मैम, इफ यू कुड हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट। हीरल मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी, तो आई विल जस्ट फर्स्ट introduce myself that Yes. my Hiral Khimani, and I'm a consulting psychologist. I'm practicing from 16 years in the field. I have my center called as Khyati Psychotherapy Center that is located at Kalyan West, that is near Thane, Mumbai, and I'm into this field for 16 years. I've done my master's in counseling psychology, and I'm a UCLA certified career counselor and a रेमेडियल एजुकेटर टू। सो ये था थोड़े छोटे में माय इंट्रोडक्शन। नाउ आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि मेंटल हेल्थ पेशेंट्स जो होते हैं उनको कोविड का कैसे, क्या रिलेशनशिप्स है। अगर ऐसा देखें तो दिस पैंडेमिक हैज रियली ब्रॉट उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स और नेगेटिव इफेक्ट्स दोनों है ऐसे देखा जाए तो। एंड जो जनरल पॉपुलेशन है जो देखे जाए तो जो ज्यादातर जो पेशेंट्स अभी दिखने को आते हैं वो एंजाइटी रिलेटेड पेशेंट्स में ज्यादा बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिनेरियो। एंड उसके अलावा अगर देखेंगे तो ओसीडी के केसेस भी ज्यादा बढ़ रहे हैं अलोंग विद दिस, यानी बिकॉज जो पेशेंट्स ऑलरेडी कोविड के साथ है उनमें भी ये एक फियर काइंड ऑफ बेस हो गया है कि हमें थोड़ी क्लीनलीनेस पे ज्यादा जोर देना है। यानी थोड़े ऐसे केसेस भी बाहर आ रहे हैं ओसीडी के, जिसको बोलते हैं डिसऑर्डर, और ज्यादातर डिप्रेशन भी कॉमन है बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिनेरियो। बट यस, दिस पैंडेमिक हैज ब्रॉट लॉट ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट टू ऑन द कोविड पेशेंट्स जो ऑलरेडी थे और जो जनरल पॉपुलेशन जो नहीं है कोविड उसमें भी ये इम्पैक्ट लाया है। पॉजिटिविटी इन अ सेंस के ये पैंडेमिक ने जो घर गृहस्थी जो पहले थी हमारी थी, वो बॉम्बे लाइफ टोटल थी या टोटली जो रूटीन लाइफ थी उसमें से एक ब्रेक दे दिया, लोगों को सब एक पार में लगा दिया। एवरीबडी वाज ऑन वन बेस, एंड जो फैमिली इतनी टच में नहीं थी वो फैमिली टच होने लगी। जो फ्रेंड्स हमारे सोशल नेटवर्किंग नहीं थे वो नेटवर्किंग हमारा शुरू हो गया। सो डेफिनेटली ये कोविड की वजह से दोनों इम्पैक्ट हुए हैं। मेंटल हेल्थ पेशेंट्स की जो है वो भी डेफिनेटली अफेक्ट हो रही है, पर उसके साथ साथ उनकी जो पॉजिटिविटी भी बढ़ रही है। जो हेल्थी लाइफस्टाइल थी, इनिशियली जो लोग फोकस नहीं कर रहे थे वो हेल्थी लाइफस्टाइल फोकस कर रहे हैं। आज जो पहले वाफ लेना यानी नेबुलाइजर लेना, ये सारी चीजें अभी कॉमन में आ गई है। स्पाइसेस का सेवन करना ये भी बहुत कॉमन आ गया है। साथ में मेंटल हेल्थ की अगर एस्पेक्ट को देखेंगे कि जो गिले शिकवे थे लोगों के बीच में, दिस पैंडेमिक हैज रियली ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर। यानी अगर हम देखें हर एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, तो उनकी मेंटल इस तरह से भी जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोग थे जो इस दौरान से गुजर रहे थे, जो भाई भाई के बीच में एनिमिटी रहती थी या कुछ घर में बहुत सारे एनिमिटी हुई थी, तो ये सारे गीले शिकवा भी लोग भूल के एक साथ रहना जुड़ना शुरू हो गए हैं। सो दिस पैंडेमिक ने एक्टिवली मेंटल हेल्थ भी क्रिएट किया है। एंड साथ में यस, जो ऑलरेडी जो मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स थे उसमें ये थोड़ा एंजाइटी बढ़ता है, के केसेस थोड़े दिख रहे हैं बिकॉज अनसर्टेनिटी है, लाइफ में अनसर्टेनिटी है। और मैं ये कहूंगी कि हम ज्यादा फोकस गीता थेरेपी पे करें। जो गीता थेरेपी है, गीता थेरेपी इन द सेंस के गीता में हमारे जो एपिक है गीता जी, भगवत गीता, उसमें सारी चीजों को खुल के बताया गया है। तो अगर हम घर के अंदर सारे लोग गीता जी का थोड़ा पार्ट अगर घर में हम अध्याय की तरह से पढ़ते हैं तो ये लोग काफी क्लोज आते हैं और ये पॉजिटिव एक मेंटल हेल्थ के ऊपर पड़ता है। राइट। सो एंड अभी जो रिसेंटली बहुत सारे टीवी चैनल्स के अंदर यस न्यूज तो आते ही हैं, बट हमें सिलेक्ट करना रहता है कि कौन सी हमारे लिए बेटर है, कौन सा हमारे लिए बेटर नहीं है।
तो आज अभी बहुत सारे महा एपिक्स भी शुरू हुए हैं, जैसे कि कृष्णा है, कृष्ण पुराण है, रामायण, ऐसी चैनल्स भी उन्होंने शुरू की है जो हम एक्चुअली देख के अपनी खुद की मेंटल हेल्थ भी अच्छे से कर सकते हैं. Right. जी. This was in short, I can say. Okay. Thank you so much, Thank you very ma'am. much. Yeah. Yes. Okay. अभी मेन क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, हम साइकोलॉजिस्ट तो हेल्प कर सकते हैं कोविड पेशेंट्स की या फिर जो मेंटली डील कर रहे हैं कोविड के साथ, बट व्हाट इज द मेन रोल ऑफ साइकाइट्रिस्ट कैसे हेल्प कर सकते हैं कोविड की सिचुएशन में? सो डॉक्टर हरिणी, कैन यू प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस? Yeah. So you have talked a lot about all the psychological issues, impact, and all the therapies and how relaxation techniques to structure days and everything beautiful. Now, there are two places where the psychiatrist comes in. One, before the patient actually becomes COVID positive. Okay. So isolation, all this. Sometimes they may have previous mental health issues or some other traumas. Now they start having insomnia, more issues with insomnia, panic attacks, gabrahat, OCDs, and they come back with all this depression, poor motivation, not able to cope, social issues like finance, all this. So they know everything, but they can't help. So in such cases, based on the assessment, we they might have gone through all the psychological, but some medications to help with sleep or with panic, OCDs, and SSRIs, these kind of things. Now that's still manageable. When we come to where person becomes COVID positive, so when the person becomes COVID positive, out of 100, 85 people recover without much difficulty. 15% are the ones who will need more interventions from the physician. Right. So out of these 15%, 4% may end up in ICU, having the tube, ventilator, and organs get involved, brain gets involved, clots in the blood, septic, all these go on to happen. Now, when I spoke to patients who have come out of COVID ward, they describe like, जब COVID ward में रहते हैं ना, तो किसका नंबर कब आएगा ये देखते रहते हैं. आगे का बेड आज गया, next right bed, he died yesterday, and today this guy is deteriorating, when will be my number? They can't sleep when they are on the COVID wards. It's battling. They already have, especially in elderly or even in young people, I already am obese, my lungs are not good, my kidneys are not good, and these kind of things. Even a small thing like mere kidney mein ek stone hai, that doesn't affect at that time, but that's all what they remember at that time. And they start worrying, and it has so much effect that they can't sleep. Those one old man was saying, after he came out, everything is fine, but I suddenly get these panic attacks. He doesn't know that is a panic attack, but he thinks he's going to die again. In the middle of the night, waking up, seeing all those, like how they used to cover, how they used to take those dead bodies. That's leaving a lot of PTSD on these people. Definitely. And research has shown PTSD affects the immunity for next 10 years. In military people, what they have done research. So this is the time where you can't afford to, be anxious or worry or anything. Post recovery as well, people are complaining a lot about body aches, headaches, fatigue, not coming back, recovering well, and also a kind of guilt. Why me? I've done so many prayers, God has not helped. All my relatives are fine, they all got, but they recovered, only me. So it's like they feel ऐसे फील करते हैं कि मुझे कुछ अन्याय हो गया, भगवान मुझे साथ नहीं दिया, and hallucinations में I'm already dead, they will take me, they are coming, these hallucinations. So even post recovery in the COVID, after come back from ICU, ICU में जो भी join होते हैं उसको ICU psychosis बोलते हैं. ICU research बोल रहा है कि it's beyond that number.
what they are seeing more psychotic symptoms. और recovery में और भी ज़्यादा anxieties. Sometimes they're confused. They're repeatedly asking, did I eat, did I not, these kind of things. Sometimes they feel like, why me, that kind of guilt, and sometimes suicides as well, like I have been a burden, it has been money. See, that money they can afford, but at that minute they feel it's a lot, it's a huge, Right. they can't come out of it. So what we call neuropsychiatric problems. Right. So these kind of things are also increasing post recovery as well. So needing more psychiatric input, more antipsychotics, bringing them down, calming. Families are trying to support, and it is in a phase like आप कुछ भी कितने भी बात करें, just for that 5 minutes they are calm, and again they are back to the same, because they have gone through so much trauma. Now they can't believe anyone, or they can't take it until they can see a clear light. Even when they see a clear light, again, what if something happens? Some are coming back and saying, madam, will it come back again? There are some case studies or some reports. See, it's never ending. We don't know how anything will happen, what will happen. One thing is for sure, you have come out, you have some immunity, your body knows how to fight. So next time, if anything also, it will know how to fight. Right. So I tell them, think it's a positive, rather than after a year having vaccine. Now you're done, your booster is done, so don't worry. So here in these patients, we are needing more medications, more support, more neuropsychological support. So this is what's happening. Absolutely. It absolutely makes sense. Like, people have the fear of uncertainty and they are not very sure what is going to happen. And that's the reason they are all the more anxious and stressed out. Yeah. And that affects our immunity, not only physical immunity, but also psychological immunity. Psychological. Definitely. Thank you so much, all the professionals, for helping us understand that not only psychologists, but also psychiatrists are very important in helping us deal with a lot of things, especially when it comes to COVID, which is so uncertain that not even we can predict that when it is going to get over. And COVID definitely has a lot of impact on day-to-day living of each and every person, whether they are vulnerable population or non-vulnerable population, whether they are strong or whether they are weak, it impacts all of us. So thank you so much हमें इतना अच्छा information देने के लिए और help करने के लिए कि हम deal कर सकते हैं, भले कितना भी negative है, कितना भी impossible हो सकता है, difficult हो सकता है, but हम उसे deal कर सकते हैं. So thank you so much हमें hope देने के लिए. Thank you all the professionals. Thank you, Nirali. Thank you, Nirali. Thanks all. Thank you, Nirali. Yeah. Thank you all. Thank you, Everybody. Thank you, everyone. Hope to see you soon again. Thank you, Nirali. Yeah. Thank you all. Yeah. Thank you. See you all. Bye bye. Bye, everyone. Nice Bye, meeting bye. you all. Bye. Riddhi. Bye bye. Take care.